अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुसव्वर अली कंवल। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है प्राइस बॉन्ड। अक्सर लोग प्राइस बॉन्ड ले रहे हैं या थोड़े बहुत लेके रखे हुए हैं, उनको उनके बारे में नॉलेज ही नहीं कि प्राइस बॉन्ड कैसे लेने हैं, कब लेने हैं, कितने लेने हैं, कौन से लेने हैं और कैसे लेने हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको प्राइस बॉन्डों के मुतालिक सारी वो बातें बताऊंगा जो कि जिससे कि आपके प्राइस बॉन्ड निकलने के चांस 90% बढ़ जाएंगे। एक तो ये कि जब तक आप किसी को ये ना बताओ कि मैंने कितने के प्राइस बॉन्ड लेने हैं और कितना अरसा रखने हैं, तब तक आपको कोई भी ये नहीं बता सकता कि आप कौन से प्राइस बॉन्ड लो, सीरियल वाले, ब्रोकर, टाइमो वाले, रिंग, कौन से लो, कोई भी आपको नहीं बता सकता। और अगर बता रहा है तो वो गलत बता रहा है, क्योंकि ना तो उसे आपकी अमाउंट का पता है और ना उसे ये पता है कि आपने रखने कितनी देर हैं। कुछ लोग 14 तारीख को लेते हैं, 15 को चेक करते हैं और 16 को वापस कर देते हैं। कुछ लोग 6 माह तक रखते हैं, कुछ लोग लाइफ टाइम रखते हैं। आप किन लोगों में से हो पहले तो ये देखो। दूसरे नंबर पर अगर आपने बहुत ज़्यादा लेने हैं तो फिर सीरियल की तरफ जाइए, और अगर आपने 1-2 कॉपियां ही लेनी हैं तो मेरा जो मशवरा या मेरा जो 7-8 साल का तजर्बा है वो ये कहता है कि अगर कम लेने हैं तो फिर सीरियल ना लो, क्योंकि आप बहुत कम ले रहे हो और जब सीरियल लोगे तो फिर निकलने के चांसेस और ज़्यादा कम हो जाएंगे। अगर वो नंबर लिस्ट में ही ना आया तो आपकी पूरी की पूरी सीरियल ज़ाया हो जाएगी। नंबर 2 कि अगर आपने 10-12 कॉपियाँ लेनी हैं, मसलन कि आपने 1500 वाली, 100 वाली, 750 वाली या 200 वाली, ये 4 किस्म के चल रहे हैं और कुरानदाजी हर 15 तारीख या 16 तारीख को होती है। और अगर आपने 10 से 15 कापियाँ लेनी हैं तो फिर उसमें आप ये कीजिए कि अगर 10 लेनी है तो 7 सीरियल और 3 ब्रोकर लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उनमें टाइमों वाले ज़रूर लीजिए, क्योंकि एक प्राइस बॉन्ड गालबन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 150 दफ़ा इशू करती है। हम सोचते हैं कि एक इनाम, पहला नंबर एक इनाम निकला, सब का एक इनाम निकला होगा या पूरे पाकिस्तान में किसी का एक इनाम निकला होगा। नहीं, वो उसके पीछे वाले डिजिट चेंज होते हैं, वो कई लोगों का पाकिस्तान में निकलता है। और दूसरे जैसे कि 200 वाले 5 इनाम होते हैं और वो आप उसे 150 को 5 से ज़रब दोगे तो तब वो दूसरे इनाम 2.5 लाख वाले बनेंगे जो 200 वाले प्राइस बॉन्ड में होते हैं। और तीसरे नंबर पर कुछ लोगों का शिकवा और गिला मैंने ये सुना है कि हमने तो कितना अरसा पहले के प्राइस बॉन्ड लिए हुए हैं, हमारा तो कोई निकलता ही नहीं। उसकी जस्टिफिकेशन ये है, उसका जवाब ये है कि आपने 2, 4, 5, 10 लेके रख छोड़े हैं और कभी याद आ जाए तो आप देख लेते हो। ये तरतीब बिल्कुल नहीं होती। या तो कुछ करो ना, और अगर करो तो अच्छा करो। जैसे पंजाबी की एक कहावत है, कोजे रोने नालों चुप चंगी। इससे बेहतर है लो ही ना। अगर आप बेफ़ायदा बेमकसद लेके रख रहे हो, एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ फिर अगर 10,000 के भी लेने हैं तो कुछ तरतीब से लो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो कि मेरे पास ये 10,000 रुपया फालतू है जिसको मैंने प्राइस बॉन्डों में इन्वेस्ट कर छोड़ना है 2, 3, 4 साल के लिए। अब उसमें से ऐसे करो कि उनको तकसीम करो, कुछ 100 वाले, कुछ 200 वाले, कुछ 750 वाले और कुछ 1500 वाले लो। गलती लोग ये करते हैं, या तो 100 वाले ही ले लेते हैं या 200 वाले या 1500 वाले और या 750 वाले। आप 4 किस्म के लोगे तो चारों कुरानदाजियों में आपका हिस्सा डल जाएगा। और इस टाइम जो साल में कुरानदाजियाँ हो रही हैं वो हैं 12, आगे होती थी 24 तकरीबन, क्योंकि आगे एक मंथ में 2 कुरानदाजियाँ होती थी। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े प्राइस बॉन्ड ख़त्म
ختم کی ہیں تو اب 12 ہوتی ہیں. تو اس لیے کوشش کرو کہ سب میں حصہ ڈلے اور جتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہے میرا مشورہ یہ ہے. اور پریمیم کبھی بھی نہ لینا کیونکہ پریمیم میں کلے سود بنتا ہے اور یہ اس میں نے کئی لوگوں سے پوچھا ہے کہ یہ سود نہیں. پریمیم میں اس لیے سود بنتا ہے کہ اگر وہ گورنمنٹ آف پاکستان آپ کا پرائز بانڈ نہیں بھی نکلتا تو بھی آپ کو اوپر پروفٹ مارک اپ دیتی ہے. اس کے اوپر نہ تو کوئی مارک اپ لیا جاتا ہے اور نہ ہی دیا جاتا ہے. ہاں اگر قرآن اندازی کے نزدیک آپ لوگے تو آپ کو 5-10 روپے اوپر دینے پڑیں گے. اس سے یہ ہو گیا کہ آپ کو نقصان کا خطرہ بھی ہے اور فائدہ بھی کلیئر نہیں. اسی لیے میرے خیال میں یہ سود نہیں بنتا. باقی مفتیوں کو زیادہ بیٹر پتہ ہے کیونکہ میں اس بارے میں بات کر کے گناہ گار نہیں ہوں گا. میرے مائنڈ کے مطابق اگر لیزنگ پہ چیز لینا سود نہیں، اگر اور کافی ایسے کام ہیں، بینک موبائل کریڈٹ لینا سود نہیں، بجلی کے بل کے اوپر جرمانہ بھرنا سود نہیں، تو پھر یہ بھی ریاست کا کام ہے، یہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان کے انڈر آتا ہے. آپ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، میری بات کافی حد تک سمجھ چکے ہوں گے. اگر میری بات جان چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ. اور چینل سبسکرائب یاد سے کیجیے گا اور ویڈیو لائک کر دیجیے گا. اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال لکھ دیجیے پرائز بانڈوں کے متعلق. میں اس کا ہر قسم کا آپ کو جواب دے دوں گا. اور اگر اس سے بھی نہیں کام چل رہا تو میں آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر نیچے کمنٹس ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور بتا بھی دیتا ہوں 0341686969. تھینک یو. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور یہ نیچے ریڈ والا بٹن بیل آئیکن آن کر دیجیے اور سبسکرائب پلیز لائک.